जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हमारी चल रही है घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य भूगोल। और इसमें भी हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 48 हमारा चल रहा है और उसका पार्ट बी यानी कि खनिज, यानी चैप्टर है हमारा आर्थिक भूगोल और उसमें हम कर रहे हैं खनिज। आज जो है इस चैप्टर का है लास्ट, मतलब ये जो पार्ट है हमारा पार्ट बी का लास्ट जो है पार्ट है। और ये है आपका विविध, खनिज में विविध। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड कमेंट करके जो बताएगा कैसे लगी शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, ये है आपका इंडेक्स, दोनों साइड देखते हुए चलेगा। जो टॉपिक हम कर चुके हैं फ़िलहाल ये सारे वही हैं। अभी जो फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 48 यानी कि आर्थिक भूगोल, और इसमें हमारा चल रहा है खनिज। ये लास्ट पार्ट है खनिज का। उसके बाद खनिज खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे नगर और उद्योग की। ठीक है, उसके बाद 3 चैप्टर ये बचेंगे हमारे। ठीक है, तो गाइज़, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो और वीडियोस देखिएगा। वीडियोस में कुछ अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो विविध होता है, विविध में क्या होता है? विविध में ऐसा कुछ होता है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर्स में आया होता है ना एक्स्ट्रा, मतलब इधर उधर का, शॉर्ट में कुछ इधर उधर का बचा कुचा सारा इसी में डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार कितना है? 30 बिलियन टन अनुमानित है। तो बॉक्साइट के जो संचित भंडार की दृष्टि से अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है गिनी, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे वियतनाम, फोर्थ ब्राज़ील, फिफ्थ पे जमैका। ठीक है, तो जमैका आपको कहाँ मिलेगा? ये लैटिन अमेरिकी देश है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, जिसमें से एक है हमारा जमैका। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित 2019 के मिनरल ईयर बुक के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व बॉक्साइट उत्पादन का 29% जो है उत्पादित कर शीर्ष स्थान पे। सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है गिनी। गिनी कहाँ मिलेगा? गिनी आपको मिल जाएगा गाइस अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस संदर्भ में भारत जो है 5वें स्थान पे है। तो विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की लगभग 80% जो मात्रा है वो प्लेजर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेजर निक्षेप जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कैसीटेराइट यानी कि SnO2 टिन का क्या है? अयस्क है, यानी कि इससे हम क्या उत्पादित करते हैं या निकालते हैं? टिन। तो विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन। और इसके बाद है इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे है म्यांमार एंड फोर्थ नंबर पे है पेरू। हीरा 3 प्रकार के अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। किस किस से हम हीरा निकालते हैं? एक हो गया आपका किम्बरलाइट पाइप, दूसरा हो गया आपका कांग्लोमेरेट, तीसरा हो गया एल्यूवियल ग्रेवल। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालते हैं? हीरा। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार हीरा के शीर्ष 3 जो संचित भंडार वाले देश हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है रशिया, सेकंड नंबर पे है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका में मिल जाएगा आपको, और थर्ड नंबर पे है बोस्वाना। तो बोस्वाना आपको मिलेगा साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, विश्व में हीरा उत्पादक शीर्ष 5 देशों की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है बोत्सवाना, थर्ड नंबर पे है कनाडा, फोर्थ नंबर पे है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य एंड फिफ्थ नंबर पे मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया। चलिए बात करते हैं टाइटेनियम की। तो ये क्या है? मजबूत और हल्की धातु है। इसका उपयोग प्रायः वायुयान में या फिर इस्पात के विकल्प में किया जाता है। मतलब जहाँ आप स्टील यूज़ नहीं कर रहे हैं वहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टाइटेनियम। तो यहाँ लिखा है वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2014 से 18 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश क्या था? हमारा क्या है? हमारा कनाडा है। नेक्स्ट लिखा है कि नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। उत्तरी चिली में अवस्थित आटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का क्या है? बहुत बड़ा स्रोत है यहाँ पे। फिर शोरा को सॉल्ट पेटर या फिर आपका लिखा है यहाँ पे है पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। किस शोरा को सॉल्ट पेटर या पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। FAO 2018 के आंकड़ों के अनुसार शोरा उत्पादन में पोलैंड कहाँ मिलेगा? यूरोप में मिलेगा, पूर्वी यूरोप में। तो ये फर्स्ट नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दुर्लभ
मृदा धातु 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो कई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए? प्रौद्योगिकी उत्पादों के। ठीक है, तो इन उत्पादों में मोबाइल फ़ोन आता है, पवन चक्की है, इलेक्ट्रॉनिक कार की बैटरी हो गई, मिसाइलें शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा धातुओं के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी कितनी है? आपकी 95% है। ठीक है, इन धातुओं की उत्पादन प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। ठीक है, साथ ही इसमें पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है इससे। क्योंकि चीन से यह धातुएं सस्ते में मिल जाती है, इसलिए अधिकांश देशों ने इसका उत्पादन रोक दिया था। वर्षों तक अंधाधुंध खनन के बाद वर्ष 2010 में चीन ने भी इन धातुओं के खनन में कटौती करने की घोषणा की थी। साथ ही वैश्विक बाजार में इसके निर्यात पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के पास करीब 31 लाख टन दुर्लभ मृदा धातुओं का भंडार है। देश में दुर्लभ मृदा तत्वों के खनिज आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा के वाणिज्यिकरण स्रोत के विशुद्ध शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम है। ठीक है, अफगानिस्तान में लिथियम खनिज की खोज की तुलना जो है ईरान में हुई तेल की खोज से की जाती है। कपूर वाष्पशील वानस्पतिक द्रव्य है जो 3 विभिन्न वर्गों की वनस्पतियों से प्राप्त होता है। चीनी अथवा जापानी कपूर लॉरेसी कुल के सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। भीमसेनी कपूर सुमात्रा तथा बोर्नियो में स्वतः उत्पन्न डिप्टेरो कार्पेसी कुल के ड्रायोबेलानोप्स एरोमेटिका नामक पौधे से प्राप्त होता है। फिर बात करेंगे पत्थरी कपूर 3rd नंबर पे। भारत में कंपोजिटी कुल की कुकरौंधा प्रजातियों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट लिखा है अलौह धातुओं से तात्पर्य उन धातुओं या मिश्र धातुओं से है जिसमें लोहे की मात्रा ना के बराबर होती है। प्रमुख अलौह धातुओं में कौन कौन से हैं? एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, निकेल, टिन, टाइटेनियम, जिंक आदि है। इसके अलावा सोना, चांदी, प्लैटिनम, कोबाल्ट, मरकरी, टंगस्टन, बेरिलियम, सेरियम, कैडमियम, गैलियम, जर्मेनियम, जिरकोनियम आदि अलौह धातुएं हैं। इसमें लिखा है पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है जो यूरेनियम के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूएसए में तांबे का उत्पादन एरिजोना क्षेत्र के बिंघम में किया जाता है। काकेशस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में, ये देश है अजरबैजान, एशिया मिडिल एशिया में अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि विश्व में मैग्नीज के प्रमुख देश तो है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया में कौन कौन से देश जगह हैं वो आप देखिएगा। चाइना, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। ठीक है, अन्य खनिजों के प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें लिखा है क्रोमियम कहाँ मिलता है? क्रोमताउ कजाकिस्तान, गुलेमान और फेथिये टर्की, रुस्तनबर्ग साउथ अफ्रीका, जम्बालेस फिलीपींस, सेल्यूकबे जिम्बाब्वे और निकेल। तो निकेल आपको मिलेगा अंटोरियो प्रांत का सडबरी क्षेत्र, कहाँ? कनाडा में। लित्र लेक, मोक लेक क्षेत्र कनाडा, दोनों कनाडा में है। रूस में ओसर्क, बैरखनी उफानी, पेचिंगा म्यांमार में बातिडबिन, दक्षिण अफ्रीका में रुस्तरबर्ग। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है दक्षिण अफ्रीका का पोर्ट्समासबुर्ग और उसकी समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसमें लिखा है मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। हमारा आंसर है चीन जापान के एक देशज वृक्ष से। तो इसमें लिखा है कि कपूर वाष्पशील वनस्पतिक द्रव्य है। चीनी और जापानी कपूर लॉरेंसी कुल के सिनामोमस
कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कौन सी खनिज सूची अलौह धातु को दर्शाती है, तो इसमें लिखा है निकेल, जस्ता, तांबा एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इसमें अलौह धातुओं से प्राप्त उन धातु या मिश्र धातुओं से है, मतलब तात्पर्य उन धातु और मिश्र धातुओं से है जिसमें लोहे की मात्रा ना के बराबर होती है। प्रमुख अलौह धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम हो गया, तांबा, सीसा, निकेल, टाइटेनियम, जिंक एंड जस्ता। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है खनिज और उत्पादक क्षेत्र। तो गाइस ये देखिए, तो कोयला इसमें लिखा है कारागंडा बेसिन में, सोना आपका हाई बेल्ट में, लौह अयस्क आपका क्रीबोई रॉक और खनिज तेल आपका सान जुआक्विन घाटी। ठीक है, तो गाइस देखिए कहाँ है ये क्वेश्चन, यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, खनिज और प्रमुख उत्पादक। तो यहाँ पे लिखा है खनिज तेल वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा, तांबा जाम्बिया अफ्रीका में है, मैग्नीज गैबन और बॉक्साइट जो है गुयाना में। फिर निम्नलिखित में से कौन एक स्वयं लिमित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। इसमें लिखा है मेसाबी रेंज तांबा। चलिए बाकी देखते हैं। इसमें लिखा है डॉनबॉस बेसिन कोयले के लिए है, आपका मौसूल जो है खनिज तेल के लिए है, ट्रांसवाल सोने के लिए है। ठीक है, सोना। फिर इसमें लिखा है जो मिसाबी है, मिसाबी आपका लौह अयस्क के लिए है, ना कि तांबे के लिए है। इसमें लिखा है मेसाबी रेंज अपने लौह खनिज के लिए जाना जाता है। चलो अब आगे लिखा है कि सूची 1 और 2, लौह अयस्क लिखा है, फिर लिखा है खनिज तेल और ये जगह कौन कौन सी जगह है वो वाली बात लिखी। फिर लिखा है तांबा यूरेनियम, बाकू और जगह कौन, बाकू मेसाबी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखें। इसमें लिखा है पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है, जो यूरेनियम के भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह बिंघम जो है तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। काकेशस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेसाबी रेंज यूएसए की सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क के भंडार के लिए भंडारों वाली 6 प्रमुख श्रेणियों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकू प्रसिद्ध है क्यों है भैया, पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका लौह अयस्क। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका तांबा जो है एरिजोना। चलिए बाकी आपके गलत है, तांबा जो है एरिजोना क्षेत्र में पाया जाता है, बाकी गलत है आपके। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें लिखा है सार जो है लौह अयस्क, ये गलत है। बाकी आपका किमबरले जो है आपका हीरे के लिए है। फिर है विटवाटर्सरेंड सोने के लिए है और कटांगा तांबे के लिए है। यूपीपीएससी मेंस 2007। ठीक है, लास्ट वाला सार जो था इसमें वो लौह अयस्क लिखा था। सार जो है आपका किसके लिए है, आपका कोयले के लिए है, बुट आपका चांदी के लिए है। ठीक है, फिर खनिज और महत्वपूर्ण केंद्र तांबा, हीरा, सोना, चांदी, बुट, कटांगा, किम्बरले और विटवाटर्सरेंड। तो गाइस फिर इसका आंसर आप है तांबे के लिए है आपका कटांगा, फिर है हीरे के लिए आपका है किम्बरले, सोने के लिए है आपका दिस वन एंड चांदी के लिए है बुट। अभी हमने ऊपर व्याख्या देखी थी। हाल इनका है गाइस 2008 का क्वेश्चन है ये। तो इसने कहा कि हाल में एक समाचार के अनुसार अफगानिस्तान में $1 लिथियम मूल्य के खनिज रिजर्व पाए गए हैं। उस अति महत्वपूर्ण खनिज को चिन्हित कीजिए जिसकी तुलना ईरान के तेल खोज से की गई है। तो हमने क्या देखा था, लिथियम। लिखा है संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है। तो हमारा देखिए प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में रूस जो है टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2014-18 के अनुसार अगर हम बात करें तो कौन सा देश आ गया है, कनाडा है। ठीक है, विश्व में बॉक्साइट का वृहत्तम उत्पादक है। तो गाइस देखिए
ऑस्ट्रेलिया विश्व बॉक्साइट उत्पादन का 29% जो है उत्पादित करता है, वो फर्स्ट नंबर पे है। फिर है जिन खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, वो कौन सा है आपका? नाइट्रेट। लेकिन नाइट्रेट जो है प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। उत्तरी चिली में अवस्थित क्या? अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अब इसने कहा जो शोरा है, शोरे को आप सॉल्ट पीटर या फिर पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। FAO 2018 के अनुसार शोरा उत्पादन में पोलैंड का है, यूरोप में फर्स्ट नंबर पे है। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है। इसमें लिखा है बोलिविया टिन, ब्राज़ील लोहा एस, मेक्सिको चांदी एंड पेरू जो लिखा है नाइट्रेट। चलिए, तो इसमें लिखा है गाइस 2019 के अनुसार बोलिविया का टिन भंडार उत्पादन की दृष्टि से 5वें स्थान पे, ब्राज़ील का लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरे स्थान है, जबकि लौह अयस्क में जो है आपका ब्राज़ील तीसरे स्थान पे। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको फर्स्ट नंबर पे है, जबकि भंडारण की दृष्टि से छठे नंबर पे है मैक्सिको। नाइट्रेट के उत्पादन में चिली और पेरू का अग्रणी स्थान है, मतलब ज़्यादा कहाँ मिलता है आपका? चिली और पेरू में। फिर उपरोक्त सभी विकल्प सुमेलित है। ओके, इसमें लिखा है SAO के अनुसार 2018 में उज्बेकिस्तान अमोनियम नाइट्रेट का शीर्ष उत्पादक था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है हमें। इसमें लिखा है बोलिविया टिन, ब्राज़ील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू शोरा। तो लिखा है 2019 के अनुसार, मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन 2019 के अनुसार टिन के भंडारण और क्या है उत्पादन दोनों में है बोलिविया का 5वां स्थान है। ब्राज़ील का लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है। मैक्सिको का चांदी के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। इसके अलावा प्रश्नकाल में शोरा उत्पादन में पेरू और चिली का प्रमुख स्थान था। 2018 के आंकड़ों के अनुसार शोरा उत्पादन में पोलैंड फर्स्ट नंबर पे है। हाल में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं की कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई है। चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाया जाता है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है, जो इन तत्वों की मांग बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आंसर है 1 और 3। लिखा है दुर्लभ मृदा धातु 17 ऐसे। देखिएगा, ये हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। लिखा है निम्न में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ लिखा है रशिया। तो आंसर है हमारा रशिया। कितना उत्पादन? 1000 कैरेट में बताया है 43,161। तो सबसे ज़्यादा क्या है? रशिया। फिर है सेकंड नंबर पे बोत्सवाना, कनाडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य एंड देन ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। निम्नलिखित देश में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? लिखा है यहाँ पे चिली। देखिए क्या लिखा, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2013 से 17 के अनुसार 2013 से 17 के मध्य विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। 2018 के अनुसार चिली के कुल इतने किलोग्राम, ये पढ़ लीजिएगा, कितने किलो आयोडीन का उत्पादन किया। चिली के बाद जापान सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है विविध भी खत्म हो गया, खनिज जो हमारा पार्ट बी था ना वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पार्ट सी, जो कि है नगर और उद्योग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।